हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेस में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी का पांचवा अध्याय क्या है? पांचवा अध्याय में हम पढ़ने वाले खनिज संसाधन के बारे में। इसमें हम देखेंगे खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो खनिजों का वर्गीकरण है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। यह इसका फर्स्ट लेक्चर है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज प्राकृतिक रासायनिक मिश्रण है। ये तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। भारत खनिज संसाधनों में संपन्न है। यानी खनिज जो होता है वो केमिकली रूप से बनता है, यानी रासायनिक रूप से बनता है। इसे मानव नहीं बना सकते। हम लैब में बन सकता है, थोड़ी मात्रा में बन सकता है, ज्यादा मात्रा में बनने के लिए रासायनिक प्रक्रिया है। और भारत जो है वो खनिज संसाधनों में संपन्न है, इसमें उसकी कोई कमी नहीं है। भारत खनिज के मामले में संपन्न है। दूसरे राज्यों पर, दूसरे देशों पर इसमें निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिजों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, यानी कई आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं भूविज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट खनिजों का वर्गीकरण उसके रासायनिक और रॉ की संरचना के आधार पर करते हैं। यानी जो भूविज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट जो भूगोलवेता होते हैं, जो भूगोल के बारे में पढ़ते हैं और उनका जानकारी रखते हैं, उनके आधार पर जो खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? वो सामान्यतः खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं। चलिए देखते हैं धात्विक खनिज क्या होता है। धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल्स, यानी धात्विक खनिज क्या होता है? वे खनिज जिनसे विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं। यानी धात्विक खनिज में वैसे खनिज आ जाएंगे जिसमें धातु का गुण हो, जैसे में कि हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा। ये सब कौन है? धातु है। इन्हें धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी चमक होती है। इन्हें पीटने पर इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। इन्हें एक लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसी कारण इन खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज प्रायः अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और उनमें कई धातुएं एवं अशुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। अब समझते हैं कि अयस्क क्या होता है और खनिज क्या होता है। सबसे पहले समझिए अयस्क क्या होता है। जब भी खनिज कैसे निकलते हैं? खनिज मिट्टी से निकलते हैं। मिट्टी से खनन करके खनिजों को निकाला जाता है। अब जो वो निकलते हैं, मतलब खनिज जो मिट्टी से निकाले जाते हैं, तो जो वो मूल रूप में रहते हैं उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, तो वो खनिज होते हैं। और खनिजों में जो प्रचुर मात्रा में धातु उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जो अयस्क होते हैं वो जो निकलते हैं उसमें धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। अयस्कों से ही खनिज बनाया जाता है। अब देखते हैं आगे की अधात्विक खनिज क्या होते हैं। अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती तथा उन्हें खानों से निकालने के बाद साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे में अभ्रक, हीरा, कोयला, खनिज तेल, चूना पत्थर, गंधक। धात्विक खनिज में क्या होता था? धात्विक खनिज में खनिजों को डायरेक्ट निकालकर वो काम लायक नहीं होते थे। सबसे पहले उसको शुद्ध किया जाता था। लेकिन अधात्विक खनिज क्या होते हैं? उनमें धातु का गुण नहीं होता और वो जो खनन से यानी मिट्टी से निकाले जाते हैं तो उनका शुद्ध नहीं किया जाता, वो वैसे ही होते हैं। जैसे में आप देखेंगे अभ्रक, हीरा, कोयला, जो खनिज तेल होते हैं उन्हें खनिज तेल को शुद्धि किया जाता है, लेकिन कोयला जैसे निकलता है वैसे ही होता है, उसमें कुछ शुद्धि नहीं की जाती है, तो वो अधात्विक खनिज हो जाता है। अब देखते हैं कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर होता है, यानी धात्विक खनिज में क्या अंतर होता है, अधात्विक खनिज में। सबसे पहले समझते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातुएं होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है धात्विक खनिज में धातु होगी, जबकि अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती है। पहला अंतर, ये क्वेश्चन पूछता है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। तो लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं धात्विक खनिज में इन्हें खानों से निकालने के बाद साफ करने की आवश्यकता होती है, यानी धात्विक खनिजों को मिट्टी से निकालने के बाद इसे शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अधात्विक खनिज इन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं धात्विक खनिज में यह प्रायः अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो धात्विक खनिज होते हैं वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जबकि अधात्विक खनिज
अयस्क के रूप में नहीं पाए जाते। ये हमने तीन पॉइंट देखा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। इसके और भी पॉइंट है, अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। देखिए चौथा, इनको गलाने पर धातु प्राप्त होते हैं, यानी धात्विक खनिज को जब गलाइएगा तो धातु प्राप्त होता है, जबकि इनको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधात्विक खनिज है, इसी कारण इसमें धातु होता ही नहीं, तो कहां से प्राप्त होगा। देखते हैं, ये कठोर और चमकीली होती है, जबकि इनकी अपनी चमक नहीं होती है। इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटते नहीं है। ये धात्विक खनिज होते हैं, सोना चांदी, इन्हें पीटिएगा तो ये टूटते नहीं है, ये तार के रूप में बनाया जा सकता है। जबकि अधात्विक खनिज, जैसे में कोयला को, अबरक को, जब इस पे हथौड़ा मारिएगा तो ये टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसी कारण इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, इन्हें पीटने पर यह चूर चूर हो जाते हैं। यह प्रायः अग्नि चट्टानों से मिलते हैं और यह प्रायः परतदार चट्टानों से मिलते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने जब भूमि संसाधन पढ़ा था तो उसमें हमने अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ा था, यानी कि इग्नियस रॉक, सेडामेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा था। अगर जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय जो लावा निकलते हैं और वो लावा जब ठंडा हो जाता है तो अग्नि चट्टान होता है, और वही चट्टान जब धीरे धीरे उसका परत दर परत क्षय होता है और एक परत दर परत जम जाता है तो वो अवसादी चट्टान बन जाता है। तो ये जो होते हैं, ये प्रायः अग्नि चट्टान से प्राप्त होते हैं, जबकि यह प्रायः परतदार चट्टानों से अधात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं धात्विक खनिज, यानी कि मेटालिक मिनरल्स। धात्विक खनिजों को पुनः दो उपवर्गों में बांटा गया है, यानी कि धात्विक खनिज को पहले से हमने देखा खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? लौह युक्त धात्विक खनिज, यानी जिसमें लोहा, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा हो, वो लौह धात्विक खनिज हो जाता है। लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट सामान्य लौह अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि इन अयस्कों में लोहा की मात्रा मौजूद होती है। इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। देखिए ये रावादार चट्टानों में पाए जाते हैं। अब ये हमने लौह युक्त खनिज देखा। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अलौह युक्त खनिज क्या होते हैं और लौह धात्विक खनिज क्या होते हैं। जिसमें लोहा की मात्रा होती है वो लौह युक्त खनिज हो जाता है, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है वो अलौह धात्विक खनिज होता है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन और मैग्नीशियम अलौह खनिज है। इनमें लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये सभी प्रकार की चट्टानों में मिल सकते हैं, यानी कि जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है वो लौह धात्विक खनिज हो जाएगा, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अलौह धात्विक खनिज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, कौन अलौह धात्विक खनिज है और कौन लौह धात्विक खनिज है। जैसे में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, ये जितने भी धातु हैं ये सब अलौह धात्विक खनिज होगा। अगर मैग्नीज की बात किया जाएगा, लोहा, जिसमें भी लोहा की मात्रा हो जाएगी, क्रोमाइट की बात किया जाएगा, तो वो सब लौह युक्त खनिज हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद से हमने देखा सबसे पहले खनिज को दो वर्गों में बांटा है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को भी दो वर्गों में बांटा है, एक लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त धात्विक खनिज। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। नाइट्रेट, पोटास, अभ्रक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज होते हैं, यानी जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है सब अधात्विक खनिज हो जाते हैं। अब देखते हैं, अब अधात्विक खनिजों को भी दो वर्गों में बांटा गया। जिस तरह धात्विक खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया था, उसी प्रकार अधात्विक खनिजों को भी दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला क्या? कार्बनिक या ईंधन खनिज। ये क्या होते हैं? ये पृथ्वी में दबे हुए प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, अतः इनमें जीवाश्म होते हैं। कोयला और पेट्रोल कार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं। यानी जो कार्बनिक खनिज होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कार्बनिक खनिज बनते कैसे हैं। अगर हम करोड़ों साल पहले बात करें, जब डायनासोर रहा करते थे, तो उस समय जब उल्का पिंड गिरा था तो जितने भी पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे वो सब दब गए थे। उन्हीं जो जीव जंतु थे और पेड़ पौधों के दबने के कारण जो जीवाश्म बनता है, यानी जीवों के जो अवशेष से जो ईंधन बनता है या जो खनिज बनता है वो जीवाश्म ईंधन होता है, और उनमें कार्बन की मात्रा होती है। इसी कारण ये
कार्बनिक या ईंधन धात्विक खनिज होते हैं, यानी बहुत गहराई में दब जाने के कारण, उनमें दबाव और ताप में परिवर्तन होने के कारण वे जो जीव जंतु है वो खनिज में परिवर्तित हो जाते हैं और वही खनिज कार्बनिक या ईंधन धात्विक खनिज बनते हैं। अब देखते हैं अकार्बनिक खनिज, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। अकार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती और वो जीवों के अवशेष से नहीं बनते। जैसे अगर कोयला की बात की जाए तो कोयला कैसे बनता है, जब पेड़ दब जाता है, अगर लाखों करोड़ों साल अगर उसमें दबा रहता है तो वो कोयला में परिवर्तित हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।